तो अगर आपके पास ऐसे दो ऑप्शंस रहेंगे, अगर आप अपग्रेड नहीं कराओगे तो आप 2 बार कर सकते हो 7 दिन के स्टे में, लेकिन अगर आप अपग्रेड करवाओगे तो आप 7 के 7 दिन ऐसा खाना खा सकते हो। How is it? You wanna be a pilot? कल रात को हवाना जाके आने के बाद जो हालत ख़राब हुई है, इतना बुरा हाल हुआ है, इतना बुरा हाल हुआ है कि मैं क्या बताऊं। इतना ज़्यादा थके हुए थे हम लोग कि हम लोग होटल आए, डिनर किया और उसके दिन का एक कोई शो था, जो क्या था वो वाटर एक्वेटिक शो, क्या वैसे वाटर बैले शो था जो बहुत बढ़िया था। स्किल्स बहुत अलग लेवल की है, वो जो करते हैं बहुत कमाल का करते हैं, लेकिन वो 1-1.5 घंटे तक वो लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन हम कल इस हालत में थे कि हम पूरा 1-1.5 घंटा देख भी नहीं पा रहे थे। हमने बस मुश्किल से आधा पौना घंटा देखा, नहीं 1 घंटा देखा यार, 1 घंटा देखा हमने। एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए। हमने कहा यार दैट्स उससे ज़्यादा और रुक नहीं सकते। एंड उसके बाद में हम लोग मस्त अपना रूम में आए, मैंने एक टाइलेनॉल खाई है और हम लोग सो गए हैं। आंचल फिर से कोई एक्सकर्शन करोगे तुम? नहीं यार, आई थिंक इट वाज इनफ फॉर द ट्रिप। अभी तो नहीं होएगा हम लोग से, बहुत ज़्यादा 2 दिन बचे हैं यार खाली, अभी क्या ही करूं। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। आई थिंक मुझे लग रहा है अभी आफ्टर येस्टरडे अभी वापस से वो एक वेकेशन लेना मन कर रहा है, तो आज 2 दिन तो अभी हम लोग फुल रेस्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो ऑल इंक्लूसिव रिलैक्सिंग वेकेशन ने ना हमारी आदत बिगाड़ दी है। हमारा प्लान था वैरादरो जाने का, अब हम वो भी नहीं जाएंगे। हम बस अभी आखिरी के 2 दिन बचे जो हैं, मस्त अपना होटल में इंजॉय करेंगे और चिल करेंगे और रिलैक्स करेंगे और ट्रू सेंस में वेकेशन इंजॉय करेंगे। हाँ यार, बस है ना। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये हमने मस्त एक गर्म पानी का कप भर के ले लिया और ये हमने भरवाया है ये कॉफ़ी जो है कॉफ़ी शॉप वहाँ से, क्योंकि जब हम लोग रेस्टोरेंट में अंदर बैठे रहते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो टाइम पे ना हम लोग अगर उनको बॉइलिंग वाटर मांगते तो उनको बॉइलिंग वाटर देने होता ही नहीं, पता नहीं क्यों। उनके पानी बॉइलिंग होता ही नहीं है, गर्म होता है, गुनगुना होता है, लेकिन बॉइलिंग नहीं होता है। और वो गुनगुने पानी में आंचल की चाय बनती नहीं है और उसमें मोटे मोटे लम्स रह जाते हैं, बिकॉज वो पाउडर्ड चाय है। अगर आप यहाँ आओगे तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ या टिप बता रहा हूँ कि अगर आपको एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर चाहिए तो आपको वो कॉफ़ी शॉप है वहाँ से लेना पड़ेगा। लोग मस्त मशीन में गर्म करके देते हैं। आज क्या हो गया है भाई ब्रेकफास्ट को? आज कुछ भी नहीं है। आज हम लोगों को यहाँ पे मैंगो, जो हम लोग 2 दिन से मस्त दबा के मैंगो मिल्क शेक पी रहे थे, मैंगो मिल्क शेक नहीं है, मैंगो ही नहीं है। और पैनकेक जो हम खाते थे, पैनकेक भी आज काउंटर बंद पड़ा है ना। पैनकेक भी नहीं है, मैंगो भी नहीं है। तो अभी तक तो हमने बस खाली ये क्रोज़ॉन्ट लिया है, अभी और ढूंढ रहे हैं ऑमलेट लेंगे। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर देखा है तुमने? नहीं। फ्रूट्स में सिर्फ इतने ही ऑप्शंस हैं, मतलब इतने नहीं है, सिर्फ काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मैंगो हमको पसंद था वो नहीं है। अरे नहीं मिल गया पैनकेक का, आज काउंटर चेंज हो गया था, तो पैनकेक यहाँ पर बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू 100%, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो जब मैं टोरंटो में था और जब मैं इस होटल की रिसर्च कर रहा था, या मैं क्यूबा की रिसर्च कर रहा था कि मुझे क्यूबा आना है और यू नो क्या कौन सा होटल रुक सकते हैं, क्या रुक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो उस दौरान मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया था और उस ग्रुप में एक लेडी मिली मुझे जिसने मुझे बोला कि वो 1 हफ्ते पहले ब्लाउ में रुकी थी एंड वो रुकी हुई थी रूम नंबर 812 में और उसका एयरपॉड एक रह गया था यहाँ पे। एंड बिकॉज उसने एक हेल्प का पोस्ट डाला था फेसबुक ग्रुप में, मैंने सोचा यार मैं भी जब जा रहा हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया था कि मैं ब्लाउ में ही रुकूंगा बेस्ड ऑन माई ऑल द रिसर्च। तो मैंने सोचा आके ले लेंगे, यहाँ से पिकअप कर लेंगे। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करता हूँ, मैं आपको हेल्प ऑफ़र करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा ना तो मैं पिकअप कर लूँगा एंड देन मैं ऑफिस के लिए टोरंटो आऊँगा तो वहाँ पर यूनियन स्टेशन के पास मिल लेंगे और आपको मैं हैंड ओवर कर दूँगा। तो शी वॉज सो हैप्पी, शी इज़ लाइक यार कौन करता है ऐसा, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, छोटी बात है। बट हम बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहे थे यहाँ पे फ्रंट डेस्क से, कभी आज कभी मैनेजर नहीं है, अभी मैनेजर छुट्टी पे है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ। जब हम डे 1 से आए तब से हम कोशिश कर रहे हैं लेने की, फाइनली आज जाके हमको मिला है। दिस वन वर्क इज़ डन बिकॉज किसी को हमने प्रॉमिस किया हुआ था, तो वी वांटेड टू कीप अप टू आवर प्रॉमिस। ये हम बीच डेस्टिनेशन पे आए हैं छाता लेके, ब्रो भाई बॉडी जल गई है यार। आंचल के तो क्या बॉडी, मतलब लिटरली इतना टैनिंग, तो चलो एक लेवल होता है टैनिंग का, टैनिंग नहीं, ये तो पूरी बॉडी जल चुकी है, इतना गर्म है। आज का टेम्परेचर 34 डिग्रीज है, इट्स रियली हॉट एंड फील लाइक उससे ज़्यादा ही होगा बिकॉज यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत होती है। बट नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू द बीच। हम लोग जा रहे हैं बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। लास्ट के 2-3 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, सो वी वांट टू मेक श्योर कि यार हम लोग बीच अच्छे से एंजॉय करें। कल की जो गलती की ना बाहर निकलने की रिसोर्ट से, मैं तो नहीं करूँगा अगली बार कभी भी कोई भी गलती ऐसी कि मैं रिसोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। हाय ट्रबल्स प्लीज़।
मस्त बीच पे हम लोग नहा लिए एंड यहाँ पे देखो मस्त हमने ना अपने लिए पूरा ड्रिंक्स विंक्स लिया है, पूरा टेबल सजा दिया है हमने तो। एंड यहाँ पर खाना भी आ गया। यहाँ पर हमने लिया हुआ है बर्गर, आंचल खा रही है बर्गर, और यहाँ पर है राइस विद चिकन। हम लोगों को मन नहीं था वो जो लंच का जगह है खाने के लिए वहाँ जाने का। आई नो बहुत टाइम से पेंडिंग है, मैंने आपको लंच की जगह बिल्कुल भी दिखाई नहीं है, बट होपफुली आज कुछ खास है भी नहीं। ऑनेस्टली यहाँ पे बर्गर खाना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अगर आप वहाँ पर लंच खाओ। सबसे पहले तो ना वहाँ पर वैरायटी कुछ खास है नहीं, जैसे मुझे लगता है डिनर बेटर है, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट है, लंच मेरे लिए सबसे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ उनका जो क्वालिटी है। और दूसरा क्योंकि लंच जो है वो होता है नॉन एसी सेक्शन में, बट मैं होपफुली अभी जाते वक्त आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है, जस्ट सो दैट कि अगर आप में से कोई भी अगर आना चाहता है तो यू गाइस एटलीस्ट नो कि कहाँ पर होगा लंच। बट वो नॉन एसी सेक्शन में तो वहाँ पर बिल्कुल मन ही नहीं करता है बैठने का। खैर ये भी नॉन एसी सेक्शन है, बट फिर भी हवा अच्छी आ रही होती है। और व्यू देखो, इतना प्यारा व्यू है, इतने मस्त व्यू में बैठ के मस्त अपना लंच एंड ड्रिंक्स चल रहे हैं, तो वहाँ क्यों जाना है ना। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे ऑन प्रेमिस स्पा है, वहाँ पर डिफरेंट मसाज का प्राइसेस है। ये हमने वैसे मसाज तो बुक नहीं किया है, लेकिन हम जो स्टे कर रहे हैं उसमें एक जकूज़ी एंड उसके साथ एक सोना इंक्लूडेड है, तो हम वो लेने आए हैं अपना। और यहाँ पर अंदर की तरफ जकूज़ी आपको पहले से एडवांस में बुक करना पड़ता है। अगर आप एडवांस में बुक करके रखोगे तो आपको 1 या 2 दिन के बाद का मिल जाएगा। सो ये है जकूज़ी बाथटब और ये है सोना जो इंक्लूडेड है आपके स्टे में अगर आप यहाँ पर रहोगे तो। अगर आपके पास ये नॉर्मल ग्रीन बैंड है तो आपको एक जकूज़ी और एक सोना सेशन इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आप अपग्रेड कर देते हो, हमने अपग्रेड नहीं किया, अपग्रेड वॉज कॉस्टिंग अराउंड $25 पर पर्सन पर नाइट, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। अगर आप वो कर दोगे अपग्रेड तो आपको ब्लू बैंड मिलेगा विच इज़ द सिलेक्ट प्रीमियम यहाँ के लिए, तो यू कैन हैव अनलिमिटेड सेशंस ड्यूरिंग योर स्टे ऑफ जकूज़ी एंड द स्पा। चीयर्स। कैसा था सेशन भाई वो जकूज़ी वाला? सेशन जकूज़ी मस्त था यार, बहुत मस्त था ना। डू यू रिकमेंड, मतलब करना चाहिए? रिलैक्स हो जाता है। खैर सबने जकूज़ी ट्राई किया ही होगा, बट इट्स लाइक ऑन वेकेशन, इट्स लाइक यू नो एक आप अलग लेवल के रिलैक्सेशन मूड में रहते हो तो आपको ये भी कर लो, एक मतलब एक चेकलिस्ट में हो जाता है ना वैसे, तो डू इट। इनफैक्ट हम लोग पता है 15 मिनट लेट थे, हम लोग 10 मिनट एक्चुअली लेट थे अपने जो हमने जो अपॉइंटमेंट बुक किया था 4 से 5 का अपॉइंटमेंट था हमारा। 4 बजे की जगह हम लोग 4:10 को पहुँचे और हमने सिर्फ 5 ही मिनट वो सोना किया होगा, लेकिन उसमें इतना गर्म हो रहा था कि हमने सोचा छोड़ो यार सोना वोना नहीं करते, सीधा जकूज़ी चले जाते हैं। क्यूबा में इतना गर्मी है कि आपको वो, और दूसरा प्लस बीच पे रह के ना पूरी बॉडी ऐसी जल गई है, मतलब स्पेशली मेरी तो बहुत जल गई है, सो आई एम नॉट इवन एबल टू टच। तो उस पर अगर हीट लगती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई एम नॉट डूइंग दिस, तुम्हें करना तो कर लो। एंड देन ही सेड नहीं, जो करेंगे साथ ही करेंगे। देन वी थॉट वी यूज द टाइम इन जकूज़ी। एंड जकूज़ी में हम लोग 45 मिनट से, हम लोगों को पता है लिटरली वो बंदा आके नॉक किया है, उसने बोला है कि आपका टाइम हो चुका है। इतना सही था पता है वो, इतना रिलैक्सिंग था, मैं तो सो गया था लिटरली। मेरे को तो ऐसी नींद आ गई थी, बिकॉज यार आप चाहे वेकेशन पे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, है ना। हम लोग यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इतना थक जाते हैं जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं पूरा दिन भर। सुबह उठो, नाश्ता करो, बीच एंड वो आई थिंक वो एक्सर्शन हो रहा है कि धूप में बैठना एंड जल जाना वो एक अलग लेवल का थकावट कर देता है। बट इट वॉज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। आई थिंक मैंने जितने भी रिसोर्ट्स शॉर्टलिस्ट किए थे यहाँ पर आने के टाइम पे बुक करने के लिए, उनमें से सिर्फ ये एक ही रिसोर्ट था जिसमें ये ऑप्शन था अबाउट द जकूज़ी एंड हाँ, और कोई था ही नहीं, सोना एंड जकूज़ी और किसी रिसोर्ट में था ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये एक फैक्टर कंसिडर किया था और ये शॉर्टलिस्ट किया था ये वाला रिसोर्ट। तो अगर ये आपने भी अगर कंसिडर करना है, आपके लिए भी अगर इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली इस रिसोर्ट को ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया है। हमने अपना फेवरेट ड्रिंक ले लिया है द फ्रैपेचिनो, जो आई थिंक मैंने आपको कल के दिन पे भी बताया था, कल या परसों के दिन पे बताया था कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे अलॉन्ग विद द सनसेट। दोपहर को सनसेट पिया, अभी ये पी रहे हैं हम लोग एंड जस्ट हैविंग एक्चुअली आवर टाइम। मतलब लिटरली मुझे लगता है हमने इतनी बातें हमने कनाडा में की नहीं होगी ना। चल बहुत टाइम हो गया है जहाँ पे हम इतना होता है ना, आप साथ में रहते हो बट आप इतना एक दूसरे को टाइम स्पेंड नहीं करते हो, लाइक यू टॉक टू ईच अदर, खाली काम का खाना ये वो,
एंड बच्चे Because आप and busy blah, blah, रहते हो blah. life तो अब बिकॉज यू बिजी, यू हैव योर ऑफिस, यू हैव योर घर के काम, यू हैव योर कुकिंग एंड किड्स, सो मेनी थिंग्स ना। तो आपको वो आपस में टाइम केयरलेस होके, केयर फ्री होके वो टाइम जो है ना कि आपको ना खाना बनाना है, ना बच्चे संभालने हैं, ना कहीं ऑफिस जाना है, जस्ट पड़े रहो। तो क्या कर सकते हैं, बस खाना खाओ और बातें करो, खाना खाओ और बातें करो। एंड हम लोगों के लिए ना ये वाला जो एरिया है ना, जब मैंने वीडियोस देखे थे ना इस प्रॉपर्टी के, तो मुझे लगा था क्या बकवास सा एरिया है, यहाँ पर कॉफ़ी बार या लॉबी बार के पास कौन ही बैठता होगा, यहाँ लोग क्यों ही बैठ रहे हैं। बट जब से हम बैठे हैं ना यहाँ पे पहले दिन से, डे 1 से ये हमारा फेवरेट हैंग आउट हो चुका है, फेवरेट स्पॉट हो चुका है। हम लोग घंटों घंटों यहाँ बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं, मैं और आंचल। इनफैक्ट हम सुबह नाश्ता करने जाते हैं, नाश्ता करके आने के बाद भी हम लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठ के इतनी बातें करते हैं, इतना मज़ा आता है। लिटरली वी आर हैविंग एक्चुअली कितनी सारी बातें। आई थिंक ये ट्रिप ना मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूँगा हर कपल को लेने के लिए, बिकॉज हर कपल को ना एक दूसरे के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानने पता चलता है। आपके पास कोई हेल्प है कि आपके बच्चों को संभाल सके तो, एंड ऑफ कोर्स तो थैंक्स टू आवर पेरेंट्स की उनकी वो लोग हैं तो हम लोग ये ट्रिप ले पाए हैं एंड आगे भी लेंगे। दैट गोज विदाउट सेइंग। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, प्लीज़ 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 ये ऑल इंक्लूसिव टाइप की ट्रिप्स लो, बिकॉज इसमें कोई एजेंडा नहीं होता है। आप एक्चुअली में अपने पार्टनर के साथ बैठ के इतनी घंटों घंटों बातें कर सकते हो ना, इट्स यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी ब्लोन अवे कि आपको इतनी सारी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में पता चलेगी। मुझे ऑलमोस्ट 18 साल बाद भी मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं आंचल के साथ बातें करते करते। इस ट्रिप पे मुझे इतनी बातें पता चली है कि आई एम एक्चुअली हैप्पी कि हमने इतना अच्छा ट्रिप लिया है ना। पुरानी बातें, कॉलेज की बातें, ऑफिस की बातें, कई बातें हम लोग मतलब बातों में निकलता है। देयर इज नथिंग लाइक यू वांट टू टेल यू नो एंड देन ऐसा हुआ था एंड देन ऐसा हुआ था। तो या अगर आपको याद है मैंने बताया था कि आज के दिन पे 2 स्पेशल इवेंट्स हैं। एक तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि हम लोग गए थे जकूजी, एंड वही सबसे बड़ा एक और रीज़न था जो हमने ये वाला रिसोर्ट बुक किया था। दूसरी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आज हम लोग वही घिसा पिटा सड़ा हुआ बोरिंग सा डिनर नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर 2 स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स हैं। एक है इंटरनेशनल और दूसरा है इटालियन। सो हमने दोनों की रिजर्वेशन करी हुई है। तो जी नहीं, एक आज और एक आज, हाँ ऑफ कोर्स आज एक दिन पे थोड़ी दोनों खाएंगे। अब अगर आप स्टैंडर्ड रिजर्वेशन पे आते हो, अगर आप अपना स्टे अपग्रेड नहीं करवाते हो तो उस केस में आपको 2 रिजर्वेशंस फ्री मिलते हैं, और अगर आप अपग्रेड करवाते हो तो आप एवरी डे ऑल 7 डेज आप यहाँ पर आला कार्ट में खा सकते हो। यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर आला कार्ट मेन्यू है, तो आपको जो चाहिए आप वो ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट है जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसे फुल पैंट पहननी पड़ती है। तो जब से हम लोग आए हैं उसके बाद से पहली बार That's only for men. हाँ, Women can wear shorts or dress or whatever. Women have no rules because they make the rules. Yeah, right. है ना। तो प्लीज मैन कैरी एटलीस्ट 1 पैंट। अगर आप यहाँ आओगे तो प्लीज़ एक जीन्स या फुल पैंट कैरी करना। हम लोग आज यहाँ पर ट्राई करेंगे रेस्टोरेंट। मैंने सुना है यहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, नॉट लाइक द स्टैंडर्ड जो हम लोगों को बफे में मिलता है। तो यहाँ पर अच्छा है, फैंसी रेस्टोरेंट है, वायलिनिस्ट है, अंदर गाने वाने बज रहे रहते हैं, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो जैसे आप चेक इन करोगे वैसे ही, जैसे जहाँ पर आप रिसेप्शन है, रिसेप्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक लेडी बैठी रहती है, वहाँ जाके आपने चेक इन करना होता है। सो यू डू इट बिफोर टाइम, 2-3 दिन पहले। तो मैंने भी 2 दिन पहले ऑलरेडी रिजर्वेशन कर लिया था। तो दैट्स द पाम रियल रेस्टोरेंट एंड दिस इज द एंट्रेंस। वाओ, क्या मस्त स्पेशल ट्रीटमेंट और एंट्रेंस मिल रहा है, बढ़िया है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो एंटर करने से मस्त ये सांगरिया दे दिया है, क्या बात है। And बहुत फैंसी रेस्टोरेंट है ये, जो बहुत अनलाइक है हमारे बुफे रेस्टोरेंट से, है ना। अच्छा लग रहा है ना ये। Yes. तो एंटर करने पे ये मस्त सांगरिया दिया है विच इज़ वेरी नाइस, काफ़ी स्पेशल टच है और ये है भी बहुत अच्छा। और यहाँ पर मेनू अगर हमको दे दिया है, द मेनू लुक्स प्रीटी नाइस, प्रीटी स्टैंडर्ड लग रहा है। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो, मंगा सकते हो। इसमें से 1-2 चीज़ें उन्होंने बोली ना नहीं है, जो ग्रीक सैलेड नहीं है। ओके, तो बस दैट्स इट, बाकी सब कुछ है। एंड यहाँ पर एक ब्रेड दे दिया है और बटर साथ में दे दिया है। एंड वायलिनिस्ट अपने गाने वाने बजा रहे हैं, पूरा मूड सेट। यहाँ पर अभी हमको एक वाइन का ग्लास भी दिया है। आके उन्होंने पूछा भी ना आंचल कि आपको रेड वाइन चाहिए या वाइट वाइन चाहिए। 2 ऑप्शन दिए, तो आंचल ने अपने लिए वाइट वाइन ले ली है, मैंने अपने लिए रेड वाइन ले ली है। कैसा है सेटअप, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? बहुत प्यारा, हाँ एकदम बहुत रोमांटिक सा सेटअप है।
काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ है यहाँ पे रेस्टोरेंट, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी टू जो हम लोग रोज़ बफे कर रहे हैं। वो भी अच्छा Buffet से है, बहुत- but- अच्छा है, वहाँ पे भी सर्विस अच्छी देते हैं लोग, ऐसा नहीं कि सर्विस नहीं देते हैं। थोड़ा सा स्पेशल है। तो अगर आपके पास ऐसा 2 ऑप्शंस रहेंगे, अगर आप अपग्रेड नहीं कराओगे तो आप 2 बार कर सकते हो 7 दिन के स्टे में, लेकिन अगर आप अपग्रेड करवाओगे तो आप 7 के 7 दिन ऐसा खाना खा सकते हो। वैसे खाने में इनके पास ऑप्शंस लिमिटेड ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस खाली एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा कोजी है। एंड जस्ट डन विद द डिनर। हम लोगों ने मस्त एकदम फाइन डाइन वाला एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। 3 कोर्स मील था। सबसे पहले हमने मंगाया स्टार्टर में मैंने मंगाया मेरे लिए पास्ता था और आंचल के लिए था सैलड। सैलड में तुमको एक कैसा कुछ ऐसे स्पेसिफिक सैलड था, ग्रीक सैलड था, कैसा सैलड था? वेज सैलड था। देन उसके बाद में हमने मेन कोर्स में मैंने मेरे लिए मंगाया था ब्रेडेड चिकन था, उसके साथ में राइस वगैरह था, एस्पैरागस था, स्वीट पोटैटो था, बहुत सारी चीज़ें थी। आंचल ने अपने लिए इंस्टेड ऑफ द ब्रेडेड चिकन आंचल ने अपने लिए मंगाया था फिश। आंचल ने फिश खाया, हाँ। एंड देन फिर उसके बाद में हमने वी एंडेड द मील विथ डिज़र्ट। डिज़र्ट में मैंने मेरे लिए क्या मंगाया था? मेरे लिए था एप्पल पाई और आंचल तुम्हारे लिए था चॉकलेट मूज। तो वो बढ़िया था, हाँ बढ़िया था। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे आई वुड रैदर प्रेफर कि मैं अपने हिसाब से खाऊं एट द बफे रैदर देन मैं यहाँ पर खाऊं। तो यहाँ पर अपग्रेड मेरे लिए ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं कर रहा था एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बफे में खाता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। अपना वही रेगुलर अपना पास्ता खाओ, वो पास्ता बनवाओ, उसमें सैलड ऐड करवाओ, उसमें फ्री विल रहता है ना, उसमें फ्री विल रहता है, आपको जितना खाना है खाओ, जो खाना है खाओ, वो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर मेन्यू ऐसा लग रहा था बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं ना चल। No. मेन्यू में वो उतनी ही चीज़ें थी, बस सिर्फ 4-5 लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना, है ना? 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन डिनर के लिए, नहीं 3 ऑप्शन थे। हाँ, और उसमें चिकन में था और फिश में था और पोर्क में था, बस ये 3 ही ऑप्शंस थे। तो ऑप्शंस ओके इनफ है, मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी मानोगे तो अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है अनलेस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज़ 2 बार अगर आप डिनर कर लोगे यहाँ पर तो वो काफ़ी इनफ हो जाएगा।